श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तंत्र मंत्र और वनस्पतियां जो आपकी शारीरिक बाधाओं को खत्म करती है, हर लेती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे हत्था जोड़ी के बारे में। ये एक वनस्पति है जिसके पौधे ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश में बहुत ही मात्रा में मिलेगी। इस पौधे की जड़ में मानव भुजाएं जैसी शाखाएं होती है। इसे साक्षात चामुंडा देवी का प्रतिरूप माना गया है। इसका प्रयोग सम्मोहन, वशीकरण, अनुकूलन, सुरक्षा और संपत्ति वृद्धि आदि के रूप में किया जाता है। अब इसका जो प्रयोग विधि है वो हम आपको बता देते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में हत्था जोड़ी लेकर उसे स्नान कराकर लाल वस्त्र में लपेट कर रख दीजिए। फिर 1 घंटे बाद उसे तिल के तेल में डुबोकर पवित्र स्थान पर रख दीजिए। फिर 21 दिनों बाद किसी शुभ नक्षत्र में इस तेल से निकालकर सिंदूर, कपूर, लौंग, तुलसी पत्र, अक्षत और चांदी का टुकड़ा रखकर इसका पूजा षोडशोपचार विधि से कीजिए। फिर एम ह्रीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का 51 या फिर 101 माला जप कीजिए। फिर जप के दशानन, हवन, तर्पण, मार्जन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। फिर नित्य अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र का जप करते रहिए। ये अति प्रभावशाली चीज़ है और ये प्रभावशाली फल भी आपको देगा। अगर आपको ग्रह बाधा हरण करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है तो रवि पुष्य नक्षत्र में पलास की 12 अंगुल लंबी लकड़ी मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित कीजिए और मकान में, जिस मकान में आप रहते उस मकान में गाड़ दीजिए। आप कोई भी विघ्न आपके ऊपर नहीं आएगा। और वो मंत्र है ओम शम शाम शिम शुम शुम शैम सोम शौम श सम स्व सम स्वाहा। ये मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे, आप इसको देख सकते हैं ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं हो। फिर है श्याम हरिद्रा। काली हल्दी को ही श्याम हरिद्रा कहते हैं। इसे तंत्र शास्त्र में गणेश लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। श्याम हरिद्रा को रवि पुष्य या गुरु पुष्प नक्षत्र में एक लाल कपड़े में रखकर षोडशोपचार विधि से पूजन करने का विधान है। इसके साथ 5 साबुत सुपारियां, अक्षत और धूप भी रखना चाहिए। फिर इस सामग्री को पूजन स्थल पर रखकर प्रतिदिन धूप दिखाना चाहिए। यह पारिवारिक सुख में वृद्धि करता है और आर्थिक दृष्टि से भी आपको लाभ पहुंचाएगा। फिर है नाग केसर। नाग केसर का दाना तांत्रिक दृष्टि से समृद्ध दाता माना गया है। रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में साबुत हल्दी, अक्षत, चांदी का टुकड़ा या सिक्का एवं नाग केसर के दाने रखकर पोटली बना लीजिए। फिर इसकी षोडशोपचार पूजा करके नित्य धूप देते रहिए। इस प्रयोग से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और आर्थिक विषयों में आपको बहुत लाभ होगा। फिर एकाक्षी नारियल, एक आंख वाला जो नारियल होता है। तंत्र शास्त्र में एकाक्षी नारियल का बहुत महत्व है। इसे लाल वस्त्र में लपेटकर लक्ष्मी गणेश की भांति इसका नित्य षोडशोपचार विधि से पूजन कीजिए। आप हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी संपन्न रहेंगे, पैसे का कभी कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद है अपामार्ग या फिर चिरचिंटा लड़जीरा तंत्र। ये जो वनस्पति है इसको आप रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ को जलाकर भस्म बना लीजिए। फिर इस भस्म का नित्य गाय के दूध के साथ सेवन कीजिए। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। फिर जीरे की जड़ अपने पास रखते हैं आप तो इससे आपको धन लाभ, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। इसकी 2.5 पत्तियों को गुड़ में मिलाकर 2 दिन तक सेवन करने से पुराना बुखार उतर जाता है। अगर आप इसकी जड़ को दीपक की भांति जलाकर
उसकी लौ पर किसी छोटे बच्चे का ध्यान केंद्रित कराएं तो उस बच्चे को बत्ती की लौ में वांछित दृश्य दिखाई पड़ेंगे। इसकी जड़ का तिलक माथे पर लगाने से सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न होता है। इसकी डंडी की दातुन 6 माह तक करने से वाक्य सिद्धि होती है। इसके बीज को साफ करके चावल निकाल लीजिए। दूध में इसकी खीर बनाकर खाएं। भूख का कभी अनुभव ही नहीं हो। तो ये सब जो तंत्र मंत्र और जो वनस्पति है वो सब हम आपको बताते जा रहे हैं। फिर ग्रह पीड़ा निवारक मूल तंत्र होता है। यह सूर्य के लिए, यदि कुंडली में सूर्य नीच का हो या खराब प्रभाव दे रहा हो तो बेल की जड़ रविवार की प्रातः लाकर उसे गंगाजल से धोकर लाल कपड़े या ताबीज में धारण करने से सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बेल के पेड़ का शनिवार को विधिवत पूजन अवश्य करें आप। फिर है चंद्र। यदि चंद्र अनिष्ट फल दे रहा हो तो सोमवार को खिरनी की जड़ सफेद डोरे में बांधकर धारण कर लीजिए। रविवार को इस वृक्ष का विधिवत पूजन कीजिए। मतलब मैं सारे ग्रहों का बता देता हूं अलग अलग। फिर है केतु। यदि केतु अनिष्ट फल दे रहा है तो असंगंध की जड़ सोमवार को धारण करें, इससे आपको फायदा होगा। यदि राहु अनिष्ट फल दे रहा है तो सफेद चंदन की जड़ बुधवार को धारण कीजिए। यदि शनि आपको अनिष्ट फल दे रहा हो तो बिच्छू एक पौधा होता है, यह ज्यादातर पहाड़ों में पाया जाता है, तो बिच्छू की जड़ काले डोरे में शनिवार को धारण कीजिए। शुक्र का अगर प्रॉब्लम है तो अरंड की जड़ या सरफोकी की जड़ शुक्रवार को सफेद डोरे में बांधकर धारण कीजिए। अगर आपको गुरु की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो हल्दी या मार्ग्रेव केले होते हैं, मार्ग्रेव केले की जड़ बृहस्पतिवार को धारण कीजिए, इससे फायदा होगा। फिर है बुध का फल अगर अनिष्ट मिल रहा है तो विधारा की जड़ बुधवार को हरे डोरे में धारण कीजिए, उससे फायदा होगा। मंगल का प्रॉब्लम है तो अनंत मूल या नागफनी की जड़ लाकर मंगलवार को धारण कीजिए। उसके बाद एक सहदेवी तंत्र होता है। सहदेवी सामान्य घास फूस की श्रेणी की वनस्पति है। तांत्रिक दृष्टि से यह अद्भुत गुणों से युक्त है। अभी हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, उसका आपको 108 दफा उसको मंत्रोच्चारण करना है और उसकी पूजा करनी है। मंत्र है नमो रूपावती सर्व प्रोतेति सर्व श्री सर्वजनरंजनी सर्वलोक वशीकरणी सर्व सुखरंजनी मामाइल घोल थी कुरु कुरु स्वाहा। हम मंत्र वापस कह देते हैं। नमो रूपावती सर्व प्रोतेति श्री सर्वजन रंजनी सर्वलोक वशीकरणी सर्व सुखरंजनी माँ माइल भूल थी कुरु कुरु स्वाहा। अभी सहदेवी की जड़ लाल कपड़े में बांधकर अन्न भंडार, तिजोरी या किसी अन्य संपत्ति के साथ रखने से उसमें वृद्धि होने लगती है। इसकी जड़ लाल डोरे में बांधकर कमर में बांधने से प्रसव वेदना से मुक्ति मिलती है। इसके जो पत्ते होते हैं, तने होते हैं, फूल, जड़ और फल को पीसकर पान में खिलाने से वो व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। इसके पंचांग का तिलक लगाने से समाज में सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होती है। बच्चों के गले में सहदेवी की जड़ पहनाने से कंठमाला रोग अगर उसको है तो कंठमाला रोग दूर हो जाती है। उसके बाद एक मदार तंत्र होता है। श्वेत मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर गणेश जी की प्रतिमा बनाइए और उसका पूजा करिए। धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यदि इसकी जड़ को ताबीज में भरकर अगर आप पहनते हैं तो दैनिक कार्य में जो अगर कुछ विघ्न आता है तो वो काफी कम हो जाएगा और आपके जो सौभाग्य है उसमें वृद्धि होने लगेगी। फिर है निर्गुणी तंत्र। निर्गुणी एक सुलभ वनस्पति है लेकिन ये अच्छा तांत्रिक प्रभाव रखती है। रवि पुष्य नक्षत्र में 7 दिन पहले इस पौधे को निमंत्रण दे आए
फिर रवि पुष्य में पूरा पौधा उखाड़कर घर ले आए। एक माला नमो गणपते कुबेरे काद्रिक फट स्वाहा, ये इसका मंत्र है। इस मंत्र पढ़कर पौधे को अभिषिक्त करें और फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दीजिए। इसका जो प्रयोग है वो कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। पीली सरसों के समूचे पौधे को पीले वस्त्र की पोटली में बांधकर दुकान के द्वार पर लटकाने से व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। आयु वर्धन के लिए इसके चूर्ण का प्रतिदिन सेवन कीजिए। निर्गुंडी का चूर्ण दूध या जल के साथ सेवन करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इसके चूर्ण के सेवन से ज्वर का विनाश होता है। उसके बाद है गोरखमुंडी तंत्र। अभी गोरखमुंडी एक सुलभ वनस्पति है। इसमें अलौकिक औषधीय और तांत्रिक गुणों का समावेश है। इसको भी आप रवि पुष्य नक्षत्र में पहले आपको निमंत्रण देना है। उसके बाद पूरे पौधे का चूर्ण बनाकर जौ के आटे में मिला लीजिए। फिर उसे मट्ठे से सान कर रोटी बनाइए और गाय के घी के साथ इसका सेवन कीजिए। शरीर के अनेक दोष जिनमें बुढ़ापा भी शामिल है दूर होकर आपका कायाकल्प ही बदल जाएगा और शरीर स्वस्थ, सबल और कांतिपूर्ण रहेगा। हरे पौधे के रस का मालिश करने से शरीर की पीड़ा मिट जाती है। इसके चूर्ण का सेवन दूध के साथ करने से शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ होता है। इसके चूर्ण को रात भर जल के साथ भिगा कर रख दीजिए और प्रातः काल अगर आप सिर धोते हैं तो आपके केश का कायाकल्प हो जाएगा। इसके चूर्ण का नित्य सेवन करने से स्मरण, धारण, चिंतन और वक्तृत्व शक्ति की वृद्धि होती है। फिर है श्रीफल। एक तो एकाक्षी नारियल मैंने आपको बता दिया, एक आंख वाला नारियल, एक श्रीफल मतलब नारियल। तो नारियल की एक छोटी जाति होती है और इसके फल बहुत छोटे होते हैं। यह खाने के काम नहीं आता है, परंतु इसकी बनावट बड़े नारियल की तरह होती है। यह श्रीफल नाम के छोटे नारियल को शीर्ष समृद्धि एवं आर्थिक संपन्नता के लिए प्रभावशाली माना जाता है। इस श्रीफल का किसी शुभ नक्षत्र में आप पूजन कीजिए मंत्र के साथ में। इसका मंत्र है श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्रों का 21 माला जाप कीजिए। फिर इसका दशांश हवन करें और हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन बिल्कुल कराइए। फिर श्रीफल को चांदी के डब्बे में रख दीजिए और प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आपकी मर्जी के ऊपर है, आप इतने माला का नित्य जाप कीजिए। आर्थिक मामलों में चमत्कारी लाभ का अनुभव करेंगे आप। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।